नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र तहरीर महवी सिद्दीक किस्त नंबर 30। आप ये क्यों भूल जाते हैं मैं सिर्फ आपकी बीवी ही नहीं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन भी हूँ, फिर मुझसे ये सब क्यों? ज़ैनब दुख भरी निगाहों समेत मोबाइल की स्क्रीन को बगौर देखने लगी, जहाँ एक आर्टिकल में साफ लिखा हुआ था कि अजलान की अगली फ़िल्म की शूटिंग फेमस एक्ट्रेस सोफिया के साथ अगले कुछ दिनों में मुतवक्का है। क्या इसकी वजह सोफिया? वो माउफ जहन के साथ इससे आगे का तो कुछ सोच ही नहीं पाई। चाय पकते ही जैनी ने खाली खाली निगाहों समेत मोबाइल को वापस शेल्फ पर रखा और फिर चाय को कप में उंडेलने के बाद एक डिश में रखती वापस कमरे में आ गई। अजलान चूँकि अभी वॉशरूम में था, इसने डिश को साइड टेबल पर रखा और फिर बेजान कदमों समेत अपना पिंक टेडी बेयर थामे बेड पर लेट गई। कंफर्टर ने इसके पूरे वजूद को ढांप रखा था। मूंदी आंखों से अश्क पानी की सूरत में बहते इसके रुखसारों को मुसलसल भिगो रहे थे। वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ सुनकर जैनी अपनी पलकों को आपस में शिद्दत से भींच गई। अजलान आज जैनी से ढेर सारी बातें करना चाहता था, मगर उसे गहरी नींद में सोते देख इसका चेहरा एक पल के लिए बुझ सा गया। चाय की सिप लेते बार बार इसकी निगाहें जैनी के अतराफ ही घूम रही थी। शायद पिछले 40 घंटों से ठीक से सोई नहीं होंगी, इसीलिए जैनी की हालत से अनजान अजलान अपने धड़कते दिल को आज खुद दिलासा दे रहा था। अजलान चाय का खाली कप कवर करने के बाद वापस चाय टेबल पर रखते खुद भी लेट गया। वो भी तो पिछले कई घंटों से भाग दौड़ करने में मसरूफ़ था, एक मिनट भी इसे आराम करने का वक्त नहीं मिला था। पिछले 40 घंटों से मैं इतनी परेशान थी, आपने एक बार भी फ़ोन करके पूछना ज़रूरी नहीं समझा? अचानक अजलान को अपने जहन के पर्दे पर जैनी की नरूठी आवाज़ की बाज़गश गूंजती सुनाई दी तो बेख्तियार इसके होंठों को खूबसूरत मुस्कान ने आन छुआ। अजलान ने जज़ब के आलम में मुस्कुराते जैनी के टेडी बेयर की साइड से निकलते हाथ पर अपना हाथ रख दिया। जैनी ने गैर महसूस अंदाज में इससे छुड़वाने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सके, इसलिए वो भी तंग आकर करवट के बल लेटती सोने की कोशिश करने लगी। कुछ ही मिनटों के बाद इसे अपनी समातों में अजलान की धीमी सांसों की आवाज़ सुनाई दी थी। थकावट से चूर होने की वजह से गहरी नींद ने फ़ौरन अजलान को अपनी आगोश में ले लिया था। मेडिसन के ज़ेरे असर गनूदगी में लेटे जेडी को तकरीबन 4 से 5 घंटे बीत चुके थे। रोशान और शकीला बेगम चेहरे पर अजहद परेशान तासरात सजाए कमरे में मौजूद सोफ़े पर बैठे इसके होश में आने का वेट कर रहे थे। कुछ ही मिनटों बाद जेडी को आंखें खोलते देख वो दोनों बेख्तियार बेड की तरफ बढ़ गए। जेडी चाचू, आप ठीक तो हैं ना? कुछ चाहिए आपको? जेडी अपनी मूंदी आंखों समेत ड्रिप ज़दा बाजू हिला रहा था, तभी अचानक रोशान की आवाज़ ने इसे अपनी आंखें एक झटके से खोलने पर मजबूर कर दिया। मैं ठीक हूँ यार, तुम अपना इतना परेशान क्यों हो रहे हो? रोशान की आंसुओं से भरी आंखें देख जेडी ने अपने लहजे को हत्तल मकदूर मजबूत जाहिर किया। ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा बेटे? डॉक्टर को बुलवा लूँ? शकीला बेगम इसके सर पर दस्ते शफ़क़त रखते फ़िक्रमंद लहजे में गोया हुई। उन्होंने जेडी को हमेशा अपना बड़ा बेटा ही माना था। जी भाभी, आप प्लीज़ परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? जेडी ने खुद को मुस्कुराता जाहिर किए नरम लहजे में तसल्ली दी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटे आप ठीक हैं, वरना किडनैपिंग की खबर ने तो मुझे हिला कर ही रख दिया था। शकीला बेगम की आंखें नमकीन पानियों से भर गईं। कुछ नहीं हुआ मुझे, ये देखे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जेडी अपनी तमाम तर हिम्मत मुजतमा किए बिना किसी सहारे के उठकर बैठ गया। रोशान ने फ़ौरन आगे बढ़ते इसकी पुश्त पर तकिया टिका दिया। मैं शुक्राने के नवाफल अदा करके आती हूँ, आप तब तक रेस्ट करो। शकीला बेगम तशक्कुर अमेज़ अंदाज में गहरा सांस भरती वहाँ से चली गई। यार रोशान, भाभी को क्यों बताया? देखो कितना परेशान लग रही हैं। जेडी ने इसे मसनूई खुफकी से घूरा। सिर्फ मामा ही नहीं, शमसा आंटी भी आपके किडनैप का सुनकर पिछले 2 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट हैं। क्या? शमसा? उन्हें किसने बताया? जेडी का पानी हलक में अटक गया। इससे पहले कि ग्लास में मौजूद पानी छलक कर बेड पर गिरता, रोशान ने फ़ौरन इसे थाम लिया। मैंने ही बताया था ना उन्हें, वो मुझसे आपकी खैरियत दरियाफ्त कर रही थी और मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकता था, बस इसीलिए। रोशान अजद नादम लहजे में गोया हुआ, क्योंकि शमसा की इतनी ख़राब हालत देख इसे खुद भी अपने किए पर अफसोस हो रहा था। यार रोशान, तुम भी ना, इधर आओ।
जेडी ने अपनी बाजू से ड्रिप हटाते रोशान को अपने पास बुला लिया। जेडी का गुफ्तगी भरा लम्स पाते ही रोशान किसी छोटे बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। बस मेरा बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये सब तो हमारे प्रोफेशन का हिस्सा है, इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं। जेडी ने नरमी से बाल सहलाते इसको तसल्ली देने की भरपूर कोशिश की। किस हॉस्पिटल में एडमिट है तुम्हारी शम्सा आंटी? जेडी ने इस्तफहामिया निगाहों समेत रोशान को फिर से मुखातब किया। आपके साथ वाले रूम में। रोशान ने बाकायदा हाथ से इशारा भी किया। हुआ क्या था उन्हें? 2 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट होने की खबर ने जेडी को भी मुतफक्कर कर दिया। पता नहीं, सोनिया आंटी बता रही थी, बार बार किसी मास्क मैन का नाम लेकर बेहोश हो जाती है। अभी भी वो मेडिसिन के ज़ेरे असर सो ही रही हैं। रोशान ने जेडी को शम्सा की हालत से मुकम्मल आगाह कर दिया। मास्क मैन? जेडी के नाभी लबों में हल्की सी जंबिश पैदा हुई थी। लगता है सोनिया आंटी नमाज पढ़ने गई हैं, आप उनसे मिलने में यहाँ बाहर ही बैठा हूँ। रोशान की बात से महफूज होते जेडी ने अपने कदम शम्सा के कमरे की जानिब बढ़ा दिए। शम्सा इस वक्त तकियों के सहारे बेड पर लेटी सो रही थी। इसका फूलों की तरह खिलता गुलाब रंग चेहरा जर्दी माइल पिलाहट का शिकार लग रहा था। आंखों के गिर्द स्याह हल्के इसकी नकाहत के मुंह बोलते सबूत थे। जेडी ने नफ़ी में सर झटकते अपनी पैंट की पॉकेट में से मास्क निकाला और फिर अपने चेहरे को पूरी तरह ढांपते बेड की तरफ बढ़ गया। पहले वो ये सब काम अपने काम की वजह से करता था, मगर आज उसने ये सब मास्क अपने चेहरे पर मौजूद ज़ख्मों को छुपाने के लिए लगाया था। शम्सा उठे प्लीज़। जेडी शम्सा के हाथ पर अपना हाथ रखते नरम लहजे में गोया। शनासा आवाज़ पर शम्सा अपनी मंदी मंदी आंखें खोले मुकाबल को देखने लगी। मास्क मैन? शम्सा के लबों से हिकलाती आवाज़ बरामद हुई। प्लीज़ शम्सा, रोइए मत प्लीज़। शम्सा की आंखें पल भर में भीगती आंसुओं की शक्ल इख्तियार कर गईं। वो रोशान कह रहा था आपका किडनैप ज़ब्त होने की देरी थी कि वो शिद्दत से रो दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ, अब सब ठीक है, आप प्लीज़ परेशान ना हो। जेडी ने गहरा सांस भरते इसके हाथ पर अपना हाथ रखते एक तहफ़्फ़ुज़ भरा एहसास फराहम किया। शम्सा के दिल में एक खदशा सा बैठ गया था, अगर उसने पलक झपकाई तो मास्क मैन एक ख्वाब बनकर फ़ौरन यहाँ से गायब हो जाएगा, इसलिए वो बिना पलके झपकाए इसे ही एकटक निगाहों से देखे जा रही थी। अगर आप ऐसे ही डरी सहमी निगाहों से मुझे देखती रहीं तो अभी मुझे अख्तर अंकल को फ़ोन करके यहीं बुलाना पड़ेगा। जेडी के लबों पर इस वक्त एक मैनीखेज मुस्कुराहट सजी हुई थी। यहाँ? डैड को? लेकिन क्यों? शम्सा ने हैरत के मारे चौंकते बेख्तियार अपने ड्रिप ज़दा बाजू को ऊपर उठा लिया। ये क्या कर रही हैं आप? इस तरह नीडल बाजू में चुभ सकती है। शम्सा की क्राहनुमा आवाज़ पर जेडी फ़ौरन आगे बढ़ते मसनूई खुफकी तारी किए नरमी से इसका बाजू सहलाने लगा। आप डैड के बारे में कुछ कह रहे थे? शम्सा की सुई अभी भी वहीं अटकी हुई थी। हाँ, वो मैं कह रहा था, अगर आप ऐसे ही मेरी वजह से परेशान होती रहीं तो मैं ज़्यादा देर खुद पर काबू नहीं रख पाऊँगा। नतीजतन आपके डैड को यहीं हॉस्पिटल से ही निकाह करके रुखसती करवाना पड़ेगी। मिजाज के बरखिलाफ जेडी का गंभीर लहजा शोक रंग में ढल गया। देखें आप जो ये सब सोच। शम्सा शौक की कैफियत में गिर चुकी थी। जेडी इसके तासरात से खुद को मज़ीद लुत्फ़अंदोज़ होता महसूस कर रहा था। तभी अचानक दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ ने इन दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। कौन? रोशान कमरे में एक मास्क ज़दा शख्सियत को देख के एकदम घबरा उठा।